हेलो दोस्तों। सोचिए, एक एआई को देखना सिखाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शायद आप कहेंगे लाखों करोड़ों तस्वीरें, एक बहुत बड़ा इमेज डेटा सेट। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हम इस पूरी जरूरत को ही इक्वेशन से हटा सकते हैं? जी हाँ, क्या एक एआई बिना एक भी रियल वर्ल्ड इमेज देखे देखना सीख सकता है? यही है MM0 का रेवोल्यूशनरी आइडिया। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक पैराडॉक्स जैसा। हम एक ऐसे सिस्टम को विजुअल डेटा समझना कैसे सिखाएं जब उसको फीड करने के लिए हमारे पास लिटरली जीरो एक्सटर्नल विजुअल डेटा हो? चलिए इस कमाल के इंजीनियरिंग सोल्यूशन में गहराई से उतरते हैं। ओके, तो इस सोल्यूशन की खूबसूरती को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एआई की दुनिया में जब हम लैंग्वेज मॉडल्स में विजन यानी देखने की क्षमता जोड़ते हैं तो हम एक बहुत बड़े चैलेंज से टकराते हैं। इसे कहते हैं वीएलएम डेटा प्रॉब्लम। देखिए, जो एलएलएम्स होते हैं यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उन्हें ट्रेन करने के लिए टेक्स्ट चाहिए जो इंटरनेट पर भरा पड़ा है। लेकिन वीएलएम्स यानी विजन लैंग्वेज मॉडल्स को टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए। और यहाँ सिर्फ कोई भी इमेज नहीं चलेगी, उन्हें हाई क्वालिटी ठीक से लेबल की हुई इमेजेस चाहिए ताकि मॉडल कैच शब्द को एक बिल्ली की इमेज से जोड़ना सीख सके। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा डेटा बॉटलनेक बन जाता है। लाखों करोड़ों इमेजेस को इकट्ठा करना, फिर मैन्युअली उन पर लेबल लगाना, ये एक बेहद महंगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप में से जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं कि ऐसे बॉटलनेक्स इनोवेशन की रफ्तार को कैसे धीमा कर देते हैं। ये एआई सिस्टम्स को स्केल करने में एक सीधी रुकावट है। तो डेटा पर निर्भरता वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यही वो जगह है जहां एक बिल्कुल नया अप्रोच एंटर करता है। इसका नाम है MM0। ये डेटा लाने की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, ये उस प्रॉब्लम को ही बेकार बना देता है। तो MM0 है क्या? ये दुनिया का पहला ऐसा फ्रेमवर्क है जो एक विजन लैंग्वेज मॉडल को अपनी विजुअल रीजनिंग स्किल्स को जीरो एक्सटर्नल डेटा से, मतलब पूरी तरह से अपने आप सीखने और बेहतर करने देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जीरो। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो फिर ये काम कैसे करता है? एक बड़ी सी इमेज लाइब्रेरी पर डिपेंड करने के बजाय MM0 अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना खुद का विजुअल डेटा, अपनी एक पूरी विजुअल दुनिया बिल्कुल स्क्रैच से बनाता है। इस तरह से एआई एक सेल्फ सफिशिएंट डेटा क्रिएटर बन जाता है जो अपने लिए अनंत ट्रेनिंग मटेरियल खुद ही पैदा कर सकता है। चलिए अब इसके कोर आर्किटेक्चर को देखते हैं। इसके काम करने के तरीके को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक अजाइल डेवलपमेंट टीम की तरह इमेजिन करना। एक एआई डेव टीम। ये एक ऐसी एनालॉजी है जिसे हर इंजीनियर तुरंत समझ जाएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, MM0 फ्रेमवर्क एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। इसके अंदर 3 अलग-अलग एआई एजेंट्स हैं जो एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं और लगातार एक दूसरे को बेहतर बनाते रहते हैं। ये एक सेल्फ कंटेन्ड लर्निंग इकोसिस्टम है। तो इस टीम में कौन-कौन है? पहला है द प्रपोजर, जो एक प्रोडक्ट मैनेजर की तरह काम करता है। ये विजुअल टास्क्स के लिए आइडियाज और उनसे जुड़े सवाल सोचता है। फिर आता है द कोडर, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये प्रपोजर के आइडिया को लेता है और उसे कोड में बदलकर एक इमेज जनरेट करता है। और आखिर में है द सॉल्वर, जो एक QA टेस्टर की तरह उस इमेज को देखकर सवालों के जवाब देता है और फीडबैक देता है, जिससे पूरा सिस्टम सीखता है और इम्प्रूव होता है। अब इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है द कोडर का रोल। ये सिर्फ एक ख्याली कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एआई सच में पाइथन कोड लिख रहा है। मैटप्लॉटलिब जैसी कॉमन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके चार्ट्स और इमेजेस बना रहा है। एक डेवलपर के लिए ये देखना कितना पावरफुल है। एआई अब वही काम कर रहा है जो वो हर रोज करते हैं, एक प्रॉब्लम को समझना और उसे कोड में ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो आर्किटेक्चर तो ब्रिलियंट है, कॉन्सेप्ट भी बहुत पावरफुल है, लेकिन इंजीनियरिंग में आखिर में तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ही मायने रखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सेल्फ टीचिंग मेथड असल में काम करता है? आइए इसके रिजल्ट्स देखते हैं। ये टेबल सीधे रिसर्च पेपर से ली गई है और परफॉर्मेंस में सुधार साफ दिखाती है। ध्यान दीजिए, बेस मॉडल का एवरेज स्कोर 50.7% था, लेकिन MM0 के साथ सिर्फ 3 सेल्फ इंप्रूवमेंट साइकिल्स के बाद वही स्कोर बढ़कर 54.1% हो गया। जनरल विजुअल अंडरस्टैंडिंग से लेकर विजुअल मैथ तक हर बेंचमार्क पर बेहतरी है। और ये बार चार्ट इस डेटा को और भी साफ तरीके से दिखाता है। लेफ्ट में बेस मॉडल और राइट में MM0 से ट्रेन किया हुआ मॉडल। सबसे जरूरी बात यह है कि बिना एक भी एक्सटर्नल इमेज यूज किए एआई ने इस फीडबैक लूप से खुद को ट्रेन करके एक जबरदस्त परफॉर्मेंस बूस्ट हासिल किया है। और ये साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता है कि ये इंप्रूवमेंट कितना रियल है। लेफ्ट में बेस मॉडल द्वारा बनाई गई एक शुरुआती काफी मैसी इमेज है, इसे समझना भी मुश्किल है।
और राइट में सेल्फ एवोल्यूशन के बाद बनाया गया एक पॉलिश्ड, कॉम्प्लेक्स और साफ सुथरा चार्ट। फर्क बिल्कुल साफ है। एआई सिर्फ देखना नहीं सीख रहा, वो बेहतर और क्लियर विजुअल इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना भी सीख रहा है। तो हमने देखा कि ये काम करता है, पर इसके मायने क्या हैं? इस रिसर्च का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, खासकर एआई डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए? चलिए देखते हैं कि ये आगे क्या रास्ता बनाता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है इंसानी डेटा पर से निर्भरता का कम होना, जिसका मतलब है तेज डेवलपमेंट साइकिल्स और कम लागत। ये एआई ट्रेनिंग का एक नया और फंडामेंटली ज़्यादा स्केलेबल तरीका है। इससे एआई सिस्टम्स खुद अपने लिए नए और मुश्किल प्रॉब्लम्स बनाकर उन्हें सॉल्व करना सीख सकते हैं। और ये सब हमें आखिर में एक ट्रूली ऑटोनमस और जनरल एआई की तरफ ले जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर एआई अपने ही डेटा पर, अपने ही फीडबैक से खुद को इवॉल्व कर सकता है, तो क्या हम अब सिर्फ टूल्स बना रहे हैं या फिर हम अपने लिए फ्यूचर के कॉलीग्स डिज़ाइन कर रहे हैं? ये टेक्नोलॉजी एआई के साथ हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस पर ज़रूर सोचिए।